मुझे तो भली भांति इस बात का ज्ञान है कि भारत में राजनीति, कानून, अपराध और न्याय, ये चारों जहां इनका एकजुट बंधन हो जाए तो समझो ऐसा है जैसे अजगर के जबड़े से कोई चीज़ बाहर निकालना। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि फ़िलहाल पिछले 2-3 दशक से ये देखने को मिल रहा है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, यदि कोई बड़ा सा बड़ा अपराध भी किया है जो ओपन एंड शट केस जैसा है और कानून के नज़र में उसको तुरंत सज़ा मिल जानी चाहिए संविधान के तहत और बिना किसी रुकावट के, क्योंकि उसमें सबूत हैं, सब कुछ होने के बाद भी उसको सज़ा नहीं मिल पा रही है। जैसे कि एक केस बिहार का है, कितने साल हो गए, एक केस हरियाणा का है, एक केस दिल्ली का है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है न्याय प्रणाली की, लेकिन हमारा न्याय प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था, ये जो कानून है और जो अपराध है और राजनीतिक है, इन दोनों के चपेट में ऐसा आ चुका है, ऐसा चुंगल में फंस चुका है कि न्याय प्रणाली कुछ नहीं कर पा रही है। इसीलिए ये कुछ दशकों से ये चल के आ रहा है भारत में। और ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, जो कहते हैं ना डेडली कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये गठबंधन जो है, आने वाले भविष्य में देश के लिए बड़ा ही बखेड़ा पैदा करने वाला हो सकता है। इस बात को आप मानिए, क्योंकि अपराध जगत, कानून और राजनीति, ये तीनों मिलके न्याय प्रणाली को ऐसा जकड़ दिया है। और न्याय प्रणाली में जो लोग इस समय उस व्यवस्था में लगे हैं, वो भी बाध्य हैं किसी न्याय को लटकाने में, भटकाने में। वो भी बाध्य हैं किसी अपराधी को सज़ा न दे पाने में। वो भी बाध्य हैं किसी निरपराधी को और किसी बेगुनाह को सज़ा देने में। तो एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अजगर के मुंह से जैसे कोई चीज़ निकलना मुश्किल है, उसी प्रकार से ये चारों जहाँ एक गठबंधन बना लेते हैं तो एक दूसरे पे इतने हैवी होते हैं, इतना हावी होते हैं, इनसे बच पाना मुश्किल है। और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ 3-4 केस ऐसे हैं जो ओपन एंड शट केस हैं, लेकिन इसमें न्याय व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही है।